गुड मॉर्निंग। व्याख्याता ओंकेश्वर कुमार, तिरुपति शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर झपा। पूर्व की चर्चा आपके बीच वैदिक काल से संबंधित मैंने किया था। आज उसी वैदिक काल में सूर्य उपासना की चर्चा करना चाहूँगा। वर्तमान युग की तरह स्वास्थ्य के प्रति वैदिक काल में सूर्य की महत्व एवं विशेषता की खोज कर लिया गया था। आर्य शास्त्रमा ने दृश्यो कविनानामति ज्योति वीरमणि अर्थात सम्य आत्मा रूप में व्याप्त यह सूर्य देव हमें सहस्त्र 100 वर्ष स्वस्थ होकर जीवित रहने की शक्ति प्रदान करे, इस प्रकार से कामना की गई। ऋग्वेद में प्रतिदिन सूर्य दर्शन के लिए प्रार्थना की गई है। उसी प्रकार अर्थवेद में सूर्य के प्रति यह मानना है कि सूर्य द्वारा दृश्य या अदृश्य सभी प्रकार के कीटाणुओं को नाश करने में ब्रह्म शक्ति में शक्ति के रूप में माना गया। तो सदियों पूर्व से यह चलती आ रही सूर्य उपासना की परंपरा आज भी वह जीवित है। सूर्य को सारे संसार के समस्त जीव और निर्जीवों की आत्मा का स्रोत माना गया है। प्राचीन काल से उगते हुए एवं डूबते हुए सूर्य की पूजा प्रार्थना अर्घ्य चढ़ाना या चलती आ रही है। यह सूर्य नमस्कार की परंपरा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान प्रचलित वैसे स्वस्तिक चिन्हों इसका प्रतीक है। सूर्य का मंदिर गुजरात में मोगरा, इस तरह से अनेक ऐसे सूर्य के मंदिर उड़ीसा में कोणार्क, जो सभी मंदिरों में से कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इन सभी मंदिरों में से एक अलग ढंग का इसमें सूर्य 7 घोड़े वाली विशाल रथ पर सवार स्थापित किया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्राचीन काल से सूर्य की किरण के द्वारा चिकित्सा प्रणाली में काफी विकसित किया गया था। प्रातः सूर्य की पहली किरणों में मानव के शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए असीम क्षमता पाने के लिए सूर्य की किरणों में मौजूद वैसे दिखाई देने वाली जो विकिरण क्रिया मनुष्य के स्वास्थ्य को कई प्रकार से लाभ पहुंचाई गई है। मानव की यह सभ्यता सूर्य के शरण में पनपती, पुष्पित और पल्लवित होती रही है। सूर्य की शरण में वेदों में सूर्य को प्राणों का मूल स्रोत
कहा गया है, इसे बड़ा का प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य के शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसमें शारीरिक रोग मुक्त होते हैं, रोशनी बढ़ती है। आज विश्व भर में, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में सूर्य स्नान की बड़ी महत्ता मानी गई है। हमारे भारतीय समाज में सूर्य के सन्मुख खड़े होकर अर्घ देने से जल की धारा को डालने के कारण अंतराल से सूर्य की किरणों का जो प्रभाव हमारे आपके शरीर पर पड़ता है, उससे शरीर में आत्मा शुद्ध होती है, शरीर में अज्ञात रूप से ऊर्जा का संचार होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के रूप के साथ साथ रंगीन कांच के द्वारा सूर्य की किरणों की प्रभाव से उनको रोगों को उपचार किया जाता है। रंगीन कांच अर्थात अनेक प्रकार के ऐसे रत्न हैं, जिन रत्नों के द्वारा वह रत्न कांच की भांति, जिसे स्टोन भी बोलते हैं, वो डायमंड है, पोखराज है, नीलम है, उन सारे वैसे पत्थरों, वैसे वह रत्नों के माध्यम से सूर्य की किरण को प्रभावित कर मानव अपना शरीर को स्वस्थ रखने में अपने आप को वह शक्तिदायक मानता आया है। तो वैदिक काल में सूर्य उपासना आज की ही तरह जो सूर्य की आज की युग में जितनी महत्ता दी गई है, उसी प्रकार से और इसी वैदिक काल से या सूर्य की महत्व आज तक चलती आ रही है। तो आज मैं आपके बीच वैदिक काल के सूर्य उपासना की चर्चा करते हुए मैं यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद।